प्रेम से बोलो जय माता दी। आज आप सुनेंगे मनाली के हिडिंबा देवी मंदिर की विचित्र कहानी। हिडिंबा देवी की कथा हमें महाभारत काल में ली जाती है। एक राक्षसी के रूप में जन्मी हिडिंबा काम्यक नाम के वन के शक्तिशाली राक्षस राजा हिडिंब की बहन थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्योधन द्वारा हत्या के प्रयास से बच निकलने के बाद पांडव सीधे काम्यक वन की ओर चल पड़े, जो राक्षस भाई बहनों का निवास स्थान था। यह जानकर कि पांडव वन में ठहरे हुए हैं, हिडिंबा ने अपनी बहन को उसे मारने का आदेश दिया। हिडिंबा ने पांडव भाइयों को लुभाने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हिडिंबा ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें पहली ही नजर में सुगठित और आकर्षक भीम से प्रेम हो गया। अपने भाई की योजना को अंजाम देने के बजाय वह भीम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। हिडिंबा भीम के प्रति इतनी आसक्त थी कि उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट कर दी और पूरी ईमानदारी से हिडिंब से होने वाले खतरे के बारे में भीम को आगाह किया। वास्तव में उन्होंने युद्ध में अपने भाई हिडिंब को हराने में पांडवों की मदद की। कुंती की सहमति से भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। हालांकि भीम की एक शर्त थी, बच्चे के जन्म के बाद वह हिडिंबा को छोड़ देंगे। प्रेम में डूबी हिडिंबा ने तुरंत यह शर्त मान ली। 1 वर्ष के भीतर ही दंपति के घर एक पुत्र को जन्म हुआ और प्रेम और समझौते के अनुसार भीम और अन्य पांडव भाइयों को उस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। हिडिंबा जंगल में अपने और अपने पुत्र का पालन पोषण के लिए अकेली रह गई। अकेली और अभावग्रस्त होने के बावजूद उन्हें भीम से कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने अकेले ही अपने पुत्र का पालन पोषण किया, जो अपने पिता की तरह एक बलवान योद्धा बना। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम चरण में हिडिंबा कठोर तपस्या करती थी और अंततः उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई। वो देवी बन गई और इस क्षेत्र की रक्षक बन गई। हिडिंबा को अन्य राक्षसी महिलाओं से अलग करने वाली बात उनका मानवीय स्वभाव था। वो अपने भाई हिडिंब की तरह दुष्ट शक्ति नहीं थी। वो दयालु और मददगार थी। स्थानीय लोग जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, उनके नाम पर एक मंदिर बनवाया। आज हिडिंबा देवी एक देवी के रूप में पूजी जाती है और उनका मंदिर मनाली के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन गया। हालांकि मुझे केवल राक्षसी देवी बनी इस महिला की कहानी ही नहीं, बल्कि मंदिर की असीम सुंदरता ने भी मन मुग्ध कर दिया। मैंने देश भर में कई मंदिरों और देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, लेकिन इस प्राचीन हिंदू मंदिर की पगोड़ा शैली की वास्तुकला कुछ अनोखी और नई थी। मैं शाम ढलने के बाद मंदिर पहुंचा। शायद इसलिए दूर से थोड़ा डरावना और अंधेरा लग रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही मेरा विचार बदल गया और मंदिर अपने अद्भुत लकड़ी की नक्काशीदार आंतरिक सजावट के साथ भव्य लग रहा था। यह एक विशाल पवित्र चट्टान पर निर्मित है, जो पृथ्वी देवी का अवतार है। इसकी डिजाइन में 3 मंजिला लकड़ी की छत और नीचे की ओर उभरी हुई छतरियों के रूप में तख्ते लगे हुए थे। इस खूबसूरत मंदिर में एक अलग ही प्राचीन आकर्षक है। इसका शांत वातावरण आत्मा की गहराई को छू लेता है, जो इसे मेरे जैसे प्रकृति और शांति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यह मंदिर घने चीड़ के जंगल की गोद में स्थित है, जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जंगल के बीचों बीच घूमते हुए यह शायद मेरी सबसे अच्छी मंदिर यात्रा थी। यह घना अंधेरा सदमा पहुंचाने वाला और मनमोहक था,
एक बिल्कुल अद्भुत अनुभव। इस जगह के चारों ओर एक सुखदायक आभा थी जिसने आत्मा को शांत किया और विनम्रता की भावना को प्रेरित किया। हालांकि यह बात बेतुकी लग सकती है, लेकिन उस जंगल में कुछ ऐसा था जो मुझे मंत्रमुग्ध कर देता था। मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। क्या वह हिडिंबा देवी थी? खैर, शायद वह सिर्फ मैंने मन का वहम था, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि हिडिंबा देवी आज भी जंगल की रक्षा करती है। वहां के लोगों के लिए मार्गदर्शन तारे की तरह विद्यमान है। हम कितनी जगहों की यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ ही जगहें हमारे दिलों में बस जाती है। हिडिंबा देवी मंदिर उनमें से एक था। इसने मुझे महाभारत के अपने अधूरे ज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब मेरे लिए हिडिंबा देवी महाभारत की अनसुनी नायिका है। वह एक सशक्त और समर्पित महिला का उदाहरण है जो गरिमा के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करती है और अत्यंत विनम्रता और ईमानदारी के साथ अकेले ही एक योद्धा पुत्र का पालन पोषण करती है।